मोबाइल पे प्रोसेस प्लान ऑन एंड प्रेजेंटेशन क्या है। मोबाइल पे का प्रोसेस हम सभी को आता है, लेकिन हमें उसको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो अगर आप जब भी किसी को प्रोसेस बता रहे हो कि इसके बाद क्या है, तो आप में कोई कमी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हमें कोई भी बिजनेस करने के लिए थोड़ा अपने आप को परफेक्ट होना जरूरी होता है। जैसे कि सर हमेशा बताते हैं, जैसे मैं बता रही थी, कुछ पॉइंट्स होता है जिसे हमें जानना जरूरी होता है। बहुत सारे काम हम करते करते सीखते हैं। तो मैंने भी जो एक्सपीरियंस यहाँ से किया है, मैं उसी के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले हम बताएंगे मोबाइल पे का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस सिंपल है। आपके फोन, एंड्रॉइड फोन सभी के पास है, और हमारी मोबाइल पे एप्लीकेशन कहाँ है? उसी मोबाइल के अंदर है। और एप्लीकेशन के अंदर क्या है? एप्लीकेशन के अंदर आपके पास एक लीगल रेफरल कोड होता है, और वो रेफरल कोड जब भी आप रेफर करते हो किसी को, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, ऑटोमेटिकली डाउनलोड के प्ले स्टोर में लेके जाते हैं वो लिंक, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलते ही आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस इज केवाईसी। एक मिनी केवाईसी किया जाता है, क्योंकि ये लीगल काम है, ये आरबीआई के गाइडलाइन पे चल रहा है ये एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आरबीआई के अप्रूव्ड कोई काम करना होता है, उन्होंने अप्रूवल दिया है हमें, तो कोई काम करना होता है तो वहां पे केवाईसी जरूर होता है, नो योर कस्टमर। तो यहाँ पे एक मिनी केवाईसी होता है जो आधार वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद वॉलेट रजिस्ट्रेशन। वॉलेट रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस दिया जाता है कि आपको कार्ड अप्लाई करना है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे थम जाता है और आगे की प्रोसीजर कंप्लीट करते नहीं है। लेकिन मैं एक ही चीज बताऊंगी, यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट लगती है जो रिफंडेबल अमाउंट है, वो लोगों को शायद हम समझा नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं वो लोग वहीं पे वॉलेट रजिस्ट्रेशन करते करते रुक जाते हैं। लेकिन हाँ, जिन्होंने भी वॉलेट रजिस्ट्रेशन तक किया उनके लिए भी कोई नुकसान नहीं है। इस बिजनेस को वो भी कर सकते हैं। वो उनके लिए बिजनेस क्रिएट तो नहीं होगा, लेकिन सेल्फ का जो कमीशन है उनको मिलता रहेगा। तो वो भी यूज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। तो प्लीज उनको गाइड करें जो भी वॉलेट रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद कार्ड एप्लीकेशन, और कार्ड एप्लीकेशन की प्रोसेस जैसे ही खत्म होता है तो कार्ड एक्टिवेशन तक आपको उनके साथ देनी है। बहुत सारे लोग कार्ड अप्लाई तो करवा देते हैं, लेकिन कार्ड एक्टिवेशन नहीं कराते हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको समझ नहीं आता है कार्ड एक्टिव कैसे करना है। और एक हफ्ते 1.5 हफ्ते में जैसे ही उनके घर में कार्ड पहुंच जाता है अप्लाई करने के बाद, तो वो तब तक रुके रहते हैं कार्ड ट्रांजेक्शन करने में। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए, हम सभी को, कि कार्ड अप्लाई के बाद आपके तुरंत तुरंत एक वर्चुअल कार्ड मिल जाता है। तो वर्चुअल कार्ड को आप एक्टिवेट करा दीजिए, और उसके बाद 1-1.5 हफ्ते में जो कार्ड, फिजिकल कार्ड आएगा, उसको भी एक्टिवेशन आप उनको करवा दीजिए। और वो भी आप एप्लीकेशन के अंदर ही कार्ड ट्रैक भी कर सकते हैं आपके फिजिकल कार्ड को। ये भी आप ध्यान रखिए, उनको ट्रैकिंग करना सिखा दीजिए। और नेक्स्ट उनको ट्रांजेक्शन करना जरूर सिखाइए। और ये तो कार्ड एप्लीकेशन के बाद ही, जैसे ही आप उनका कार्ड, वर्चुअल कार्ड एक्टिवेशन कराते हो, तुरंत उनको ट्रांजेक्शन कराना भी सिखा दीजिए। क्योंकि हमारे घर में हम आज के डेट पे सारे काम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम काम हम ऑनलाइन डिजिटली करते हैं। तो ये बिजनेस भी ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस है। तो अगर हमने उनको नहीं सिखाया कि डिजिटल ट्रांजेक्शन कैसे करना है, तो वो कार्ड के, फिजिकल कार्ड के इंतजार करते रहेंगे, और वो आगे की ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे जब तक फिजिकल कार्ड नहीं आएगा। तो वो सीखेंगे भी नहीं। तो जो 1.5 हफ्ते हमें मिल रहा है, तो वहां पे हमें सिखाना क्या है कि कैसे ऑनलाइन डिजिटली ट्रांजेक्शन हम घर के खर्चे कर सकते हैं। ओके। और नेक्स्ट, वहां से जैसे ट्रांजेक्शन शुरू होता है तो आता है इनकम। और नॉट ओनली दैट पर्सन बट ऑल्सो यू। क्योंकि आप लोगों को ये समझनी पड़ेगी, जब जैसे ट्रांजेक्शन होता है हम लोगों को समझनी पड़ेगी, जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है वैसे ही सबसे पहले उनको तो इनकम आता ही है, साथ ही साथ हमें भी आता है। और हम यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे एक बड़ा काम करने के लिए आए हैं, और हम अपने जब तक ट्रांजेक्शन नहीं सिखाते तब तक इनकम नहीं आएगी। तो इनकम प्रोसेस तक आपको उनके साथ रुकना है। उसके बाद उनको एक 1-to-1 मीटिंग में लाना है उनको, और
सबसे पहले 1-to-1 मीटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको उनको इसके बारे में, प्लान के बारे में बताना है। पहले ही आप प्लान बता चुके होते हो। अगर आप ऑलरेडी वो जूम पे 1-to-1 करके उनको प्लान बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है। प्लान कैसे बताना है ये मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि ये एक मैट्रिक्स प्लान है। प्लान के बारे में हम लोग सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट में आज के डेट पे बहुत सारी प्लान घूम रहा है और उसमें से कौन सा प्लान आपके लिए कंफर्टेबल होगा, आप उसको आराम से आसानी से कर पाओगे, ये जानना जरूरी है। और प्लान्स के नाम जानना भी जरूरी है। जैसे सबसे पहले आया था टेट्रा, फिर बाइनरी और उसके बाद जनरेशन और अब आया मैट्रिक्स प्लान। और ये मैट्रिक्स प्लान काम करता है डिजिटल ट्रांजेक्शन में। और यहाँ पे कोई भी मनी डजंट होल्ड गेट होल्ड एनीवे। आप कहीं से भी पैसे कहीं पे भी रुकता नहीं है। यहाँ पे हर जहां पे भी काम होता है, जहां पे भी ट्रांजेक्शन होता है, काम मतलब ट्रांजेक्शन, जहां से भी ट्रांजेक्शन होता है वो एवरी ट्रांजेक्शन में आपको इनकम आता है। उनको तो आता ही है, साथ ही साथ आपको भी आता है। एक सेकेंड मामूनी, छोटा सा जो डब्बे में टैबलेट है वो इरिटेशन हो रहा है गले में। ओके सॉरी, ठंडी के दिन है तो थोड़ा सा गले में इरिटेशन हो रहा है। बाकी कहीं पे भी पैसे नहीं रुकते। आप जैसे आप लेवल प्लान पहले जान लीजिए कैसे यहाँ पे पैसे आते हैं। जैसे ये प्लान लेफ्ट टू राइट जाता है, मतलब आपने एक को ज्वाइन किया वो लेफ्ट में हुआ, फिर राइट में धीरे धीरे करके चलता गया, आपने सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके आपने ज्वाइन किया तो फर्स्ट लाइन में आपका डायरेक्ट आपके नीचे ज्वाइन हुए आपके रेफरल कोड से। फिर उनके पास भी लीगल रेफरल कोड रहता है। आपने 30 लोगों को ज्वाइन कराया, ये 30 का कैलकुलेशन यहाँ पे मैं बता रही हूँ। 30 लोगों को आपने अपनी रेफरल कोड से यहाँ पे जोड़ा, फिर उन्होंने भी अपने अपने रेफरल कोड से 30 लोगों को जोड़ा, तो आपका सेकंड लाइन में ये जो टीम हो रहा है, आपके टीम हो रहा है, आपका सेकंड लाइन में 900। ऐसे करते करते 5th लेवल तक आप एज ए यूजर यहाँ पे इनकम पा सकते हैं। और 5th लेवल तक जो इनकम आती है 2,51,37,930। तो ये एक बहुत बड़ा टीम है। ये अगर मैट्रिक्स प्लान 100% काम किया तो ये टीम 100% बनेगी ही बनेगी। और हमारे 143 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ लोगों को लाना बहुत आसान है अगर हम पैशनेटली यहाँ पे काम किया और हमने यहाँ पे एक टीम वर्क किया। और ये टीम वर्क का ही बदौलत है कि आज हम ये मीटिंग लेने के लिए तत्पर है। वहां उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर 20 के काउंट में आते हो, 20 का काउंट में आते हो, तो वहां पे आपका टीम बनता है 33,68,420। तो ये कैलकुलेशन के साथ भी आप काम करोगे तो बहुत बड़ा एक टीम बन सकता है। और ये टीम में आप सोच के देखो, हर लोगों ने नहीं खर्चा किया, लेकिन अगर 1 लाख लोगों ने भी खर्चा किया और उन्होंने 1-1 रुपए भी आपको दे गए तो आप सोच सकते हो। मैंने बताया कहीं पे भी होल्ड नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी बीवीपी भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं होता है। मतलब बिजनेस वॉल्यूम, जैसे दूसरे प्लान में 2 लेग्स है तो 2 लेग्स को मेंटेन करना जरूरी है। अगर 6 लेग्स है, जैसे जनरेशन प्लान में 6 और 8 लेग्स होता है, वहां पे आपको मेंटेन करने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे ही बताया कि कोई कहीं से भी कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा आपको इनकम आएगी। तो आप सोच सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा 33 लाख बहुत बड़ी टीम होती है। अगर 1 लाख टीम, जैसे 10 की काउंटिंग भी हो गया और आपका टोटल टीम बनता है 1,11,110। सोच के देखिए, यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन में इनकम आती है। तो अगर उन्होंने ट्रांजेक्शन की और 1-1 रुपया भी जनरेट हुआ तो भी 1 लाख हम यहाँ से कमा सकते हैं। तो मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगी, ये प्लान जो है बहुत बहुत पॉजिटिव प्लान है, बहुत एक्टिव प्लान है। हमें बस इस प्लान के ऊपर काम करना है। आपके पास एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन पे भी कैलकुलेशन करके देख सकते हो, वहां पे एक कैलकुलेटर है। तो आपको बस इस प्लान के साथ काम करना है और प्रेजेंटेशन कैसे देनी है वो आपको समझना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन मोबाइल पे इज एन ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस, हम सभी लोग जानते हैं। ये डिजिटली हम यहाँ पे काम करते हैं, इसके लिए हमें फिजिकल होने जरूरी नहीं है। और ये हम घर में बैठ के, जैसे आज आई थिंक बहुत सारे लोग आए होंगे, मुझे दिख नहीं रहा है कितने लोग, लेकिन जो भी आए हैं वो घर में
एक सेफ एंड सिक्योर महसूस कर रहे होंगे इस मीटिंग को लिए। रवि शर्मा सर को आपने हमेशा सुने होंगे मीटिंग्स में, वो एक ही चीज बताते हैं कि कहीं आप फिजिकल मीटिंग के लिए जाते हो, उसके लिए आपको एक खर्चे की जरूरत होती है, आप वहां पे पहुंचने के लिए टाइम की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे आप डिजिटली जूम पे बैठ के सारी चीजें सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। तो ये जो मीटिंग चल रहा है ना, इस मीटिंग को इग्नोर मत कीजिए। आप नए नए लोगों को यहाँ पे जोड़ने की जरूर कोशिश कीजिए, एक रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए। और आप अगर सीखेंगे मीटिंग कैसे लेते हैं तो आप आगे को भी सिखाइए, और हर रोज आप भी कुछ कुछ मीटिंग करते रहिए, ताकि लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड हो। जैसे सर हमेशा बोलते हैं, पवन सर, कि रिलेशन बिल्ड होना बहुत जरूरी है नेटवर्क बिजनेस में। तो प्लीज मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जूम मीटिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है? इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। आज तक हमें ये चीज नहीं मिल रहा था, खास करके हाउस वाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं जब उनको उनके खर्चे से थोड़ा सा भी अगर कमीशन या कोई मनी बैक आ जाए, कैशबैक आ जाए। तो ये कैशबैक के पीछे आज के डेट पे हर कोई भाग रहा है। जहां पे जो डिस्काउंट मिलता है हम लेते हैं, लेने के लिए वहीं से काम करते हैं। तो मोबाइल पे आपको नॉट ओनली कमीशन देते हैं, आपको सिर्फ कैशबैक नहीं देते हैं, आपको कैशबैक नहीं देते हैं, आपको देते हैं कमीशन। मतलब कंपनी के जो टोटल ट्रांजेक्शन होता है उसके बेसिस पे जो कमीशन आता है, वो कमीशन का हिस्सेदारी भी आप बन सकते हो। तो प्लीज मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, ये सभी को समझाने की कोशिश कीजिए कि मोबाइल पे कंपनी हमें कमीशन दे रहे हैं, कैशबैक नहीं दे रहे हैं, कमीशन का हिस्सेदारी बना रहे हैं हमें, हमारे उनके बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं। हम जहां से शुरू करते हैं वहीं से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। और इनकम बेस्ड ऑन योर ट्रांजेक्शन एंड टीम साइज। आप कितने बड़े टीम बनाते हैं और कितना बड़ा ट्रांजेक्शन करते हैं, आप खुद भी और आपके टोटल एंटायर टीम कितना बड़ा ट्रांजेक्शन करता है, उसके ऊपर आपका इनकम बेस्ड होता है। मतलब अगर उन्होंने 2000 करते हैं तो सब लोगों ने 2-2 हजार किया तो भी एक बड़ा इनकम आता है, अगर आपका पास टीम बड़ा है। तो अगर उन्होंने 10-10 हजार किया और छोटा टीम है तो भी एक बड़ा इनकम आ सकता है, क्योंकि आप उन लोगों का ट्रांजेक्शन बड़ा है। तो यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, हर लोगों को आपको इंडिविजुअली ट्रांजेक्शन करना सिखाना होगा। और इनकम बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, एक है अर्निंग ऐप, एक है अर्निंग कार्ड। अर्निंग ऐप ऑल्सो है बिजनेस ऐप। आपको समझना होगा ये एक बिजनेस ऐप है, ये कोई सर्विस ऐप नहीं है कि हम यहाँ पे अंदर गए और सर्विस लिया और काम खत्म। यहाँ पे ये आपका बिजनेस ऐप है। एप्लीकेशन अगर आपने ले चुके हैं तो आप वहां पे जो एप्लीकेशन खोल खोल के देखेंगे हर जगह, तो आपको सही में लगेगा ये एक बिजनेस ऐप है, क्योंकि आपके और आपकी कंपनी के टोटल जो इंफॉर्मेशन होता है वो सारे इस एप्लीकेशन में होता है। आप कोई भी ऐसी एप्लीकेशन, ये जो अमेजिंग एप्लीकेशन है, ऐसी कोई एप्लीकेशन आज तक मैंने देखा ही नहीं है। तो ये बिजनेस ऐप है, ये हमें समझना होगा। और ये बिजनेस एप्लीकेशन बनाया गया है 4 चीजों से, जो कॉमन चीज है, जो हर रोज हम करते हैं, जो हमारी लाइफ में नॉर्मल थिंग्स हो गए। जैसे इसको जो ब्लेंडिंग किया है 4 चीजों से, वो है ई कॉमर्स, जो हम हाई दिन यूज करते हैं, जहां से हम प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, सब कुछ ई कॉमर्स के ऊपर करते हैं। और डिजिटल ट्रांजेक्शन जो हम हर रोज कर रहे हैं, रिचार्ज भी एक डिजिटल ट्रांजेक्शन है। आज के डेट पे आप पैसे देके लाइन पे लग के रिचार्ज नहीं करते, आप अपने फोन पे ही एक एप्लीकेशन रखते हैं और उसी के द्वारा आप रिचार्ज करते हैं। ये डिजिटल ट्रांजेक्शन है। तो डिजिटल मार्केटिंग को यहाँ पे जोड़ा गया है। रेफरल मार्केटिंग जो हम आए दिन करते हैं, कोई भी अच्छी चीज मिले हम लोगों को बताते हैं, यहाँ पे भी सेम टू सेम मोबाइल पे एक इतनी अच्छी चीज है जो हमें अपनों को जरूर बताना है। और उसके साथ एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जब कोई कस्टमर बेस्ड कंपनी के साथ एफिलिएट करते हैं, तो वो एफिलिएट मतलब बातचीत करते हैं कि जो भी कमीशन जनरेट होगा वो हम मिल बांट के लेंगे। और हमारी मोबाइल पे के पास जो भी कमीशन आता है, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन के साथ एफिलिएट ऑलरेडी हो चुका है, सबके साथ है। हर एप्लीकेशन में आप देखोगे बहुत सारी सर्विसेज होती है, तो वो सर्विसेज सारी एफिलिएट किया हुआ सर्विसेज है। तो हम जब भी
कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कंपनी अपने ट्रांजेक्शन की कमीशन हमें देते हैं, और यहाँ पे एफिलिएट कमीशन 1 to 12% तक होता है। और अर्निंग कार्ड, जो बिजनेस कार्ड है, जो रुपे कार्ड है, रुपे कार्ड हमारे इंडियन कार्ड है, और ये एनपीसीआई और आरबीआई अप्रूव्ड है। तो ये हमें समझनी होगी कि यहाँ पे प्रूव्ड है, हमारे पास एमडीआर 1% मिलता है, और एमडीआर 1%, जैसे 1% में से भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो है 75% यूजर्स में बांटा जाता है, और 25% कंपनी रनिंग के लिए रखा जाता है। और 3 टाइप ऑफ इनकम हमें मिलता है। जो 75% का हिस्सा जो हमें मिलता है, उसमें से सेल्फ इन जो हम खर्चा करते हैं उसके 20% मतलब 75% के 20% आपको मिलता है, और सीयूजी से मिलता है 8%, मतलब आपकी टोटल एंटायर टीम से आपको 8% एवरी, जब ट्रांजेक्शन होगा, एवरी ट्रांजेक्शन आपके पास 8% आएगा। तो सीयूजी से आता है 8%, क्लब से आता है 2%। और क्लब के बारे में हम हमेशा बताते हैं, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एक बड़ा इनकम जनरेट करना, तो प्लीज सभी लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, और कंपनी के जो टाइमर है वो शुरू होने से पहले हमें क्लब तक पहुंचना है। और यहाँ पे नॉमिनी के भी लाइफ टाइम जो इनकम है, यहाँ पे नॉमिनी को भी इनकम मिलता है, मतलब हमारे बाद हमारी नॉमिनी को भी ये इनकम जाएगी, और वो भी अगर इस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो वो भी ये बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं, और भी इनकम पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कोशिश किया आज की जो मीटिंग प्रोसेस था, प्लान था और प्रेजेंटेशन था, मैंने कोशिश किया कि मैं सभी को ये जानकारी दे पाऊं। आई थिंक हम में से बहुत सारे लोगों को जानकारी है, और जो नए लोग हैं मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो रोज 10 बजे मीटिंग होती है, ये मीटिंग इसलिए दी जाती है ताकि हम सभी लोग यहाँ से कुछ सीख पाए। मैं जैसे कि बोल रही थी, डायरी और पेन हमेशा मीटिंग में बैठिए। अगर आपके पास सच में टाइम है इस बिजनेस को करने के लिए, तो प्लीज थोड़ा सा सीरियस होके डायरी और पेन लीजिए। और मैं हमेशा रखती हूँ, सर कुछ भी बोलते हैं मैं उसको लिखने की कोशिश करती हूँ, और पेन और डायरी लेके बैठती हूँ। एक पॉइंट अगर मुझे एक दिन में अच्छा लगा, ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको हर पॉइंट अच्छा लगेगा, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू में हो सकता है कि एक पॉइंट अच्छा लगा, वो आप बोलना चाहते हो दूसरों को, तो आप उसको नोट करो। और सर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बोलते हैं जिसको हमें लिखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए थोड़ा सा सीखना और बताना ये जरूरी है। तो यहाँ पे सिर्फ करना क्या है, सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, खर्चा करो, इनकम पाओ, चर्चा करो। और इससे आसान बिजनेस आज तक मैंने ना देखा है और ना ही शायद देखूं। मैं एक महिला हूँ, हाउसवाइफ हूँ, फिर भी मैं ऑलवेज सभी को बताती हूँ कि इससे अच्छा बिजनेस नहीं हो सकता है। चाहे वो कोई जेंट्स भी है, वो लोग भी, भैया लोग भी कर सकते हैं इसको, इसलिए क्योंकि सबके पास खुद के लिए 1-2 घंटा जरूर होता है, चाहे सुबह से शाम तक वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए और अच्छा इसलिए है क्योंकि उनके वो ऑलरेडी फील्ड में काम करते हैं। हमारे पास एक कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है, और कॉन्टैक्ट लिस्ट में लिमिटेड लोग होते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं, वो नए नए लोगों के साथ मिलते हैं। तो हम कोशिश करके सिर्फ कुछ मीटिंग्स अटेंड करके सीख के हम उन नए लोगों के साथ मिलके बात कर सकते हैं, और ये एप्लीकेशन में, इस बिजनेस में आप उनको ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट लेके सेल नहीं करना पड़ रहा है, आपको यूज नहीं करना पड़ रहा है, जो आप यूज कर रहे थे, कर रहे हो और करोगे, बस उसका गेटवे चेंज करना है। हम कहीं ना कहीं से पैसे खर्चा करते हैं, चाहे हम हॉस्पिटल में भी रहे तब भी हमारे खर्चे नहीं रुकते हैं, करना ही है। अगर घर में 4 फोन है, 2 फोन है, ये 3 फोन है, तो हर फोन में रिचार्ज होता है कि नहीं होता है? होता है। मैंने इस महीने मेरी बेटी की पिछले महीने मैंने उसको ज्वाइन कराया था, छोटी वाली बेटी की, क्योंकि 18 साल होने तक इंतजार करना पड़ता है, तो मैंने 18 साल के बाद उसको भी कार्ड दिलाया।
और उस कार्ड से, क्योंकि वो बाहर जाती है, दिल्ली में रह के कोई भी बाहर जाते हैं उनके पास एक कार्ड या तो यूपीआई होना बहुत जरूरी है। तो मेरी बेटी के पास यूपीआई नहीं है, तो मैंने उनको कार्ड इसलिए दिलाया क्योंकि सेफ है वो। तो अगर उसको चाहिए होगा वो एक कॉल करेंगे और मैं उस कार्ड में पैसे डालूंगा और तुरंत वो खर्चा कर सकते, कहीं भी पैसों की नीड हो सकती है। और बच्चा है तो उसके पास अगर पैसे रहे तो कहीं पे भी कोई नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा उसको एक कार्ड दे के रखती हूँ। तो जैसे ही वो कार्ड मैंने उसको दिया, उसने सारी रिचार्ज इस महीने, घर के रिचार्ज, 6 फोन हम यूज करते हैं टोटल, 5 लोग हैं लेकिन 6 फोन है हमारे पास, और सबके पास 2-2 नंबर है। एक्चुअली 7-8 नंबर पे रिचार्ज होता है हमारे घर में। मेरे हस्बैंड के पास भी 2 नंबर है, दोनों बेटी के पास 2 नंबर है, मेरे पास 2 नंबर है, और मेरी मम्मी के पास नंबर है। तो टोटल 7 नंबर पे हम रिचार्ज करते हैं। वो सातों के सातों नंबर उसके एप्लीकेशन से हमने रिचार्ज करा और उसको अप्रोक्सीमेटली 30 रुपए की इनकम आ चुका है। तो आप एक बात बताइए, एक बार रिचार्ज करके हमें 30-35 रुपया मिल रहा है एक ही बार। तो अब सोच के देखिए, क्या हम ये इनकम लेना नहीं चाहेंगे? ये एक छोटा सा जो रुपए है, 30 रुपए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि 30 रुपए क्या है, 30 रुपए बहुत बड़ी बात है। यही काम हमने अगर दूसरों को भी सिखा दिया कि उनके घर के रिचार्ज से भी उनको इनकम आ रही है। जैसे मैं फिदा हूँ मोबाइल पे में, मैं सारे खर्चे मैंने इस महीने कम से कम 65,000, मैंने 3 कार्ड है घर में, तीनों कार्ड से टोटल मिला के 65,000 मैंने ट्रांजेक्शन की। तो ये जो खर्चा है ये हम रेगुलर कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं। हमें यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा करके कुछ करना ही नहीं हो रहा है। ये खुशी है मुझे, और मैं चाहती हूँ कि हम जो खुशी है, मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, मेरी जो खुशी है मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम क्या करते हैं, अपनों के साथ दुख बांटते हैं, अपने के साथ खुशी बांटते हैं। हम भी वही करने, यहाँ पे भी वही करना है, खुशी बांटनी है, दुख बांटनी है। दुख तो हम बाद में बांटेंगे क्योंकि दुखी तो होना ही नहीं है। और अगर सुखी होना चाहते हैं तो हमारे पास क्या चाहिए होता है? सिर्फ थोड़ा सा पैसा जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो। तो पैसे कहाँ से आते हैं? हमारे खर्चों से अगर पैसे आने लगे तो क्या ही बात है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि एक सीधा सरल कॉन्सेप्ट है, बस हमें इनको कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे इसका प्लान क्या है और प्रोसेस क्या है, ये बहुत जानना जरूरी है। आप अगर ये प्रोसेस एक के साथ एक के बाद एक करते जाएंगे, बहुत सारी एक्सपीरियंस होगी, आप काम कर पाएंगे। और बहुत सारे महिला है जो सोचते थे मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, आज के डेट पे वो मेरे साथ है। बहुत सारी महिला मेरे साथ जुड़ गए हैं, उन्होंने कभी रिचार्ज तक नहीं किया था लेकिन आज वो रिचार्ज करके भी खुश होते हैं। तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है, ऐसी एक वरदान है कि सुबह से शाम तक आपने अगर एप्लीकेशन नहीं भी खोला और आपके पास एक छोटा मोटा टीम भी है, तब भी आप खोल के देखोगे वहां पे कोई ना कोई इनकम जरूर आया है। क्योंकि आज के डेट पे बिना खर्चे के कोई घर चल ही नहीं सकता। गांव से गांव के लोग भी आज डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो सरल सीधा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में सोचिए, आगे लोगों को बताइए, सीखिए हाउ टू करे। पवन सर की जो पीपीटी होता है ना, वो इतना लाजवाब होता है। और हमारे राजीव सर रोज जो स्पीच देते हैं वो इतना समझ वाली स्पीच है, अगर कोई भी उनको समझेंगे ना तो समझ में आएगा। वो बहुत एक्टिव एक पर्सन है। मैं सच में इन लोगों से बहुत इंस्पायर होती हूँ जब भी मैं देखती हूँ, इतना बिजी होने के बाद भी जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बहुत सारे लोग मेरे एग्जाम्पल देते हैं लेकिन मैं इनके एग्जाम्पल देती हूँ कि सुबह से शाम तक एक जेंट्स अगर घर चलाने के लिए काम कर सकते हैं, तो हम महिलाएं घर चलाने के लिए तो कर रहे हैं, सुबह से शाम तक हम भी घर में काम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम जो ये सोशल मीडिया यूज करते हैं, हम जो ये रोज के रोज फोटो खींचते हैं, कुछ ना कुछ करके उसका वीडियो बनाते हैं, यही सारे काम हमने अगर मोबाइल पे के लिए कर दिया तो शायद हर किसी के लाइफ चेंज हो सकता है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, सीरियसनेस को जाने मत दीजिए, इसको सीरियसली लीजिए। इस बिजनेस को सब मिलके प्रमोट करते हैं तो देखिए ये क्या कमाल कर देगा। ये कंपनी आया ही है हमारे भले के लिए, और इनके जो ओनर है जिनका नाम है
एमडी सर का नाम है मिस्टर श्री कृष्ण चौधरी। तो सही में कृष्ण भगवान की तरह उन्होंने काम किया, हम महिलाओं के लिए तो सही में किया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के डेट पे काम कहीं भी नहीं है। मैंने कल ही मेरे गांव के एक भैया से मैंने बात किया कॉल पे, तो वो ना कैसे तड़प रहे थे एक काम के लिए, ऐसा लग रहा था मुझे। और मैंने उनको बोला ये एक्टिव इनकम तो नहीं देगा, ये पैसिव इनकम देगा। लेकिन अगर आपने पैशनेटली किया, किसके पास नहीं होता 1,000 रुपया, आप बताइए। 1,000 रुपया अगर एक दिन हम घर से निकल जाए, कल मैं खुद बाहर गई, थोड़ा सा छोटा छोटा काम किया, उसी में मेरा 600-700 रुपये निकल गया। छोटा छोटा काम किया, सारा दिन नहीं निकली, शाम को थोड़ा सा निकली, उसमें निकल गया। तो अब सोचिए किसके पास खर्चे नहीं होते हैं। और 1,000 रुपया हम अपने शौक पूरे करने के लिए कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के एक आधा घंटे में खत्म कर देते हैं खाना पीना खा के। अगर एक बार रेस्टोरेंट नहीं गई तो वो पैसे बचा के अगर मोबाइल पे काट ली, तो क्या अमेजिंग चीज हो जाएगी कि हमारी लाइफ में एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगी। और ये रिफंडेबल अमाउंट है, सबको समझाइए क्यों इस कार्ड को लेके लोगों को इतना परेशानी है। 1,000 रुपया क्या किसी के पास नहीं है, गरीब से गरीब लोगों के पास भी 1,000 रुपया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए होता है। और कंपनी इसको रिफंड भी कर रहे हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि ज्ञान कोई नहीं लेना चाहते हैं आज के डेट पे। मेरा जो फीलिंग्स था मैंने वही शेयर किया। और सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अच्छा पवन सर आप बोलेंगे। ओके, देखिए कितना एक्साइटेड पर्सन है, आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और उन्होंने मना किया था उनको बुलाने के लिए, लेकिन वो आ गए। मैं बस इन लोगों से ही इंस्पायर होती हूँ कि ये लोग अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं घर बैठ के। थैंक यू सर, वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। सही, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और इस बिज़नेस की कुछ ऐसी ख़ासियत है और इस टीम की भी कुछ ऐसी ख़ासियत है जिसमें हम लोग ना चाहते हुए भी एक्साइटमेंट आ ही जाती है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को एक बात सजेस्ट करूँगा, हेल्थ इज़ वेल्थ, वेल्थ इज़ नॉट हेल्थ। हमेशा हेल्थ वेल्थ हो सकता है, वेल्थ कभी हेल्थ नहीं होता। और हम सभी लोग यहाँ पे इसीलिए आए हुए हैं क्योंकि एक्साइटमेंट तब आती है जब किसी चीज़ को दिल से प्रमोट किया जाता है। और मैं सताती बहन की मीटिंग सुन रहा था, और जो एक हाउसवाइफ के अंदर इतनी जोश हो सकती है, जब घर से बैठ के वो काम को कर सकती है। तो आज मैं थोड़ी-सी अस्वस्थ अस्वस्थ क्या आपको पता है कि ठंड का महीना है और आग, पानी, हवा, इनसे कभी मज़ाक नहीं करना चाहिए। मैंने थोड़ी मज़ाक कर ली पानी के साथ, तो उसने थोड़ी-सी मेरे को पनिशमेंट तो देनी पड़ती है। क्योंकि सब चीज़ से जीत सकते हो, नेचर से कभी नहीं जीत सकते आप। तो हमेशा आप घर पे जहाँ पे भी हैं, ठंड महीना स्टार्ट हो रहा है, प्लीज़ अपना ध्यान ज़रूर रखें। और मोबाइल पे एक फैमिली है और ये फैमिली बिज़नेस है। अगर आपने फैमिली को ही इंट्रोड्यूस किया इस बिज़नेस में, तो ये बिज़नेस बहुत आगे जा सकता है। लेकिन हम सब ड्यू टू सम रीज़न और ड्यू टू सम सिचुएशंस हम अपने फैमिली के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। हम पूरी दुनिया को समझा देते हैं, लेकिन फैमिली को नहीं समझा पाते कि ये बिज़नेस का नेचर ऐसा है और ये बिज़नेस इस तरीके से चल रहा है। अभी आपने देखा कि इसे 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी प्लान की प्रेज़ेंटेशन दी गई। ये एक शॉर्ट नहीं, बिल्कुल सटीक प्रेज़ेंटेशन थी। आप इस प्रेज़ेंटेशन को 2 मिनट में भी लोगों को बता सकते हो। आप मेरे वर्डिंग को नोटिस कीजिएगा, मैं कैसे लोगों को बताता हूँ और मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मैं इतने एक्साइटमेंट में क्यों हूँ। और मेरे साथ जितने साथी जुड़े हुए हैं, वो सब लोग एक्साइटेड क्यों हैं इस बिज़नेस को लेके। और जितने भी लोग हमारे साथ ये सफ़र शुरू किए थे, उसमें से 95% लोग इस बिज़नेस को क्विट कर चुके हैं। आई टेल यू फ्रैंकली, 95% लोग इस बिज़नेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। कल मैंने एक सेशन लिया था कि व्हाई पीपल फेल इन द बिज़नेस। कुछ ऐसे रीज़न्स हैं, जिसकी वजह से लोग इस बिज़नेस को कर नहीं पाते। उसमें से पहला रीज़न है रिजेक्शन। जब भी आप किसी को बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी ऑफ़र करते हो और जब वो रिजेक्ट करता है आपको,
वहां पे 80% लोग बिजनेस को क्विट कर देते हैं कि मेरे कहने से इसने इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया। लेकिन कोई मेरे कहने से इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों करेगा? मेरे अंदर क्या है? अगर मेरे अंदर कुछ है तो 100% ये गारंटीड है कि मेरे कहीं न कहीं लोग वो हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा वेट कर रहे हैं कि कब वो हमारी ज़िंदगी में आए और हमारी ज़िंदगी को चेंज करे। मिरेकल हैपेंस एवरी डे। मिरेकल हर दिन होता है और अपॉर्च्युनिटी नॉक्स योर डोर एवरी डे। लेकिन सम पीपल रिकॉग्नाइज इट, सम पीपल ग्रैब इट अप द अपॉर्च्युनिटी और सम पीपल रिफ्यूज इट। कुछ लोग पहचान जाते हैं अपॉर्च्युनिटी को, कुछ लोग ना उसे रिजेक्ट करते हैं। अगर समंदर शांत है अभी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें तूफान नहीं आएगा, या समंदर शांत रहने के लिए नहीं बिल्ट हुआ है। समंदर में लहरें ज़रूर आएगी, तूफान भी आएगा, सुनामी भी आएगा। अगर प्रेज़ेंट सिचुएशंस के अनुसार, प्रेज़ेंट सिचुएशन कि कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम की वजह से अगर हमने इस बिज़नेस को अभी क्विट किया, तो लॉस क्या होगा आपका? लॉस ये होगा कि एक बहुत बड़ी अवेयरनेस से आप वंचित हो जाएँगे। इन फ्यूचर जो लाइफ़ आपका है, वो पूरा डिजिटल है और अभी भी डिजिटल आप सभी लोग हो चुके हैं। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते कि मैं डिजिटल हूँ। आपके बच्चे आपके बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। आपके बच्चे तो क्या, आप भी बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। आप घर पे पर्स या वॉलेट अपना छोड़ सकते हो या कीमती डॉक्यूमेंट्स छोड़ सकते हो आप। कोई चीज़ भी भूल सकते हो, लेकिन आप मोबाइल नहीं भूल सकते। आप मोबाइल के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। ये आपकी ज़रूरत बन चुकी है। जैसे भोजन चाहिए, वैसे मोबाइल चाहिए। हर 5 मिनट, 7 मिनट के बाद आप लोगों की आदत होगी व्हाट्सएप चेक करने की। कहीं कुछ तो आ तो नहीं गया? दोस्तों, कहीं से कुछ नहीं आता। वो जो कुछ मैसेज ब्लिंक करती है ना, वो अपॉर्च्युनिटी है। कुछ लोग उस मैसेज को पढ़ के अपनी ज़िंदगी की दिनचर्या चेंज कर लेते हैं और अपॉर्च्युनिटी में उसे टर्न कर, और कुछ लोग हँसते हैं, कुछ लोग फॉरवर्ड करते हैं, कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ लोग थंब दिखाते हैं, कुछ लोग स्टार दिखाते हैं। यही एक्टिविटी होती है। लेकिन जो लोग फ्यूचरिस्टिक्स हैं, वो लोग इस बिज़नेस को बहुत सीरियस ले रहे हैं और लेना ज़रूरी भी। जब आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, ज़रा आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं प्रेज़ेंटेशन आपको 2 मिनट में सिखाऊँगा मोबाइल पे क्या है। मोबाइल पे को सिर्फ़ 2 मिनट के अंदर। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करो कि ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए, आपकी ज़रूरत क्यों है? इस बिज़नेस की ब्यूटी क्या है? दोस्तों, एक ऐसी सिस्टम क्रिएट की जा रही है, जहाँ पे विलिंगली मीन्स स्वेच्छा, इच्छा अनुसार, बिना किसी डर का, आपकी नीड और नेसेसिटीज़ को हमने अपॉर्च्युनिटी में क्रिएट किया है। आप बिना खर्चा किए हुए 1 दिन भी नहीं रह सकते। बिना मोबाइल का आप 1 दिन भी नहीं रह सकते। तो जो खर्चा आप कर रहे हो और जो भी माध्यम से कर रहे हो, बचपन से करते आ रहे हो। इस बिज़नेस में बिना इन्वेस्टमेंट का, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ना कोई प्रोडक्ट को बेचना है, ना कोई प्रोडक्ट को बाय करना है। कोई रिस्क नहीं है। सिर्फ इस बिज़नेस के सिस्टम को, कांसेप्ट को, प्लान को समझना है। फ्यूचर्स कहाँ जा रही है, ये चीज़ समझना है। जब आपका प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, किसी को ज़बरदस्ती ये प्रोडक्ट देना नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम और आप क्यों नहीं शुरुआत करते? शुरुआत न करने के पीछे एक ही रीज़न है कि वी आर नॉट सीरियस। आपको ये बिज़नेस नहीं लगता है। आपको लगता है कि इसे ये एक छोटा-मोटा नेटवर्किंग सिस्टम है, जो ऑनलाइन चल रही है। हम लोग सीरियस नहीं है। अगर हम लोग सीरियस हो जाएँ इस बिज़नेस के पीछे, ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी। जस्ट थिंक एंड इमेजिन
इतने कम समय में किसी भी कंपनी का आज तक लाइसेंस नहीं आया। पेटीएम पिछले 2010 से फाइट कर रही थी। 2010 से फाइट करने के बाद 2015 और 16 के आसपास लाइसेंस मिली। सोचो कितना लंबा गैप। और सिर्फ पेटीएम कंपनी सिर्फ मोबाइल रिचार्ज करने के बेसिस से स्टार्ट हुआ, सिर्फ मोबाइल रिचार्ज, ओनली मोबाइल रिचार्ज। पेटीएम आया ही था मोबाइल रिचार्ज की बेसिस। उसके बाद देखो, अगर वही कंपनी अकेला होती तो पूरा इंडिया पेटीएम कर रहा होता। उसके बाद फोन पे भी आया, उससे पहले मोबीक्विक आया, मोबीक्विक के बाद फोन पे आया, फोन पे के बाद गूगल पे आया, अमेज़न पे आया, भारत पे आया, फ्रीचार्ज आया। और आज के डेट में आपको जितनी बैंकिंग कंपनी है सब पे है। जितना भी बैंक आप देखते हो सब पे है। ओला, उबर सब पे है। स्विगी, ज़ोमैटो ये सब पेमेंट गेटवे है। इवन व्हाट्सएप वो भी पेमेंट गेटवे है। फिनटेक कंपनी बहुत सारी है। इतनी सारी पेमेंट सभी लोग मार्केट में नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका कस्टमर बेस पहले से बना हुआ है, इसीलिए वो मार्केट में नहीं आते। लेकिन हमारा मोबाइल पे क्या है और यूनिक क्यों है ये? मोबाइल पे क्यों करना चाहिए? और आपके करने से मोबाइल पे में क्या इनकम हो सकती है? दोस्तों, मोबाइल पे एक सिंपल और ईज़ी, सिंपल है, ईज़ी है, सेफ है, सिक्योर भी है और लाइफ टाइम गारंटेड इनकम की बातें करती है। क्या है मोबाइल पे? मोबाइल पे एक ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस है, जो आपके ही खर्चों पे इनकम देती है। मोबाइल पे क्या है? ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस है, जो आपके ही खर्चों पे इनकम देती है। इनकम कैसे देती है? जब आप खर्च करते हैं और खर्च की वॉल्यूम ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा पैसा आता है और खर्च की वॉल्यूम कम होती है, तो कम पैसा आता है। जैसे हमारे स्पीकर ने बताया कि इनकम कमाने के 3 रास्ते हैं। सेल्फ खुद के खर्चों पे, खुद के खर्चों पे और अगर आपने इसे रेफर किया तो टीम के खर्चों पे, अगर आपने इसे प्रमोट किया तो पूरे मोबाइल पे सिस्टम के एंटायर एंटायर ट्रांज़ैक्शन के आप हकदार हो सकते हो। कंपनी के पास जितने भी पैसे आते हैं, हम लोग इतने एक्साइटेड क्यों होते हैं? क्योंकि इसका कोई ऐड नहीं हो रहा है। इस कंपनी का कोई ऐड नहीं करते हैं, एडवर्टाइज़मेंट नहीं होता, कोई कंपनी प्रमोशन नहीं है, कोई हुड्डी नहीं है, कोई फ़िल्म स्टार इसका प्रमोशंस नहीं कर रहा है। यहाँ के ब्रांडिंग हम लोग खुद हैं। जैसे मैं इसे प्रमोट कर रहा हूँ तो आई एम ए ब्रांड, शताती बहन इज़ ए ब्रांड, तहज़ीब इज़ ए ब्रांड। आप खुद ब्रांड हैं। क्यों? क्योंकि आपके लोग आपके ट्रस्ट फैक्टर पे इसे जॉइन करेंगे और इसी सिस्टम से हम इसे मार्केट में लेके जा रहे हैं। आपके भी फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं और ये सारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं। क्या वो लोग खर्च नहीं करते? क्या उनके पास डेबिट कार्ड नहीं है? क्या उनके पास मोबाइल में एप्लीकेशंस नहीं है? अगर उनके पास भी एप्लीकेशंस हैं, तो क्या उनके एप्लीकेशन से ₹1 की अर्निंग आती है? क्या उनके पास कार्ड है, तो डेबिट कार्ड से कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी क्रिएट की जा सकती है? या आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, क्या उन एप्लीकेशन से आप कोई रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं? अगर नहीं, तो आपको समझना चाहिए कि मोबाइल पे एक अर्निंग एप्लीकेशन नहीं, एक बिज़नेस एप्लीकेशन। अगर आपने इसे रेफर किया, लोगों के साथ प्रमोट किया, तो आप भी यहाँ से एक बिज़नेसमैन बन सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक ब्रांड बन सकते हैं। आपके सपोर्ट के लिए 24/7 हर दिन 10 बजे मॉर्निंग में और रात के 9 बजे एक प्लान प्रेजेंटेशन होता है जो अलग-अलग टॉपिक्स पे होता है। यहाँ पे हम बहुत डिटेल्स में सिस्टम को नहीं इलैबोरेट करते हैं क्योंकि मोबाइल पे क्या है ये आपको पता है, लेकिन मोबाइल पे को कैसे करना है ये हम सिखाते हैं। कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को कस्टमर लिस्ट में कैसे कन्वर्ट और जो नए लोग आते हैं, उनको कैसे इस सिस्टम से कनेक्ट किया जाए। मोबाइल पे सिस्टम में जो इंडस्ट्री कैप्चर हो रही है, वो इंडस्ट्री है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री। ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ आपको पता है कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है? अगर नहीं पता है तो गूगल पे फ्यूचर ऑफ ई-कॉमर्स लिख के टाइप कीजिए।
आपके मन में जितनी भी सोच है, उतना प्रोडक्ट मार्केट में गूगल प्ले स्टोर के एप्लीकेशंस में ऑलरेडी आ चुका है। आप जो भी सोचेंगे, चाहे आप गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, आप जो भी सोचेंगे वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और उस प्रोडक्ट को परिचित करने के लिए मोबाइल पे के पास एक बिज़नेस कार्ड है, जिसको टू पे कार्ड बोलते हैं। इस बिज़नेस कार्ड से अगर आप शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ से अर्निंग स्टार्ट। क्या आपके डेबिट कार्ड से कभी कोई अर्निंग स्टार्ट हुआ? कभी नहीं हुआ। वहाँ एक्सपेंडिचर्स होता है, अर्निंग्स नहीं होता है। अगर आपकी फैमिली में 10, 20, 50 लोग हैं, अगर उनको भी आपने टू पे कार्ड से कन्वर्ट किया तो एक अपॉर्च्युनिटी क्रिएट होगी और उनके खर्चे पे भी आपको इनकम मिलेगा। ये छोटा-सा प्रोसेस है। लेकिन आप नए हैं, नहीं समझ पाते, कल आइएगा आप। कल की सेशन में हमारे मुकेश जी, जो दरभंगा से गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, वो गाँव में रह के इस बिज़नेस को कैसे करते हैं, कैसे इस प्लान को देखते हैं, कैसे बिज़नेस करते हैं, कैसे शॉपिंग करते हैं, वो सारी चीज़ बताएँ। कि मोबाइल पे नए लोगों को कैसे कंफर्टेबल और फ़ैमिलियर की जाए एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन और गूगल के साथ। तो एक सिर्फ नाम मोबाइल पे को गूगल पे टाइप करके वो पूरी मोबाइल पे की डिस्क्रिप्शन बताएँगे 10 से 20 मिनट के अंदर। तो जो लोग भी आज समझे हैं इस सिस्टम को, कल अपनी टीम के साथ ज़रूर आएँ और इस मीटिंग्स में जब आपको आना होता है, तो उससे पहले अपनी टीम को कॉल ज़रूर करें, मोबाइल पे में आने के लिए। दूसरा ज़ूम ज़ूम ही वो माध्यम है जो आपको वर्क फ्रॉम होम होम कांसेप्ट देता है। क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस है, जहाँ पे ट्रेनिंग करना ईज़ी है, प्रेज़ेंटेशन सॉरी फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें बात करनी होती है, लेकिन मैं अब चाहूँगा कि इस मीटिंग का टाइम हो चुका है, कल फिर से बात करेंगे और जो चीज़ छूटी हुई है, वो कल हम आपको डिटेल्स में बताएँगे। बहुत सारी बातें करनी है, कॉल्स बार-बार आ रही है, तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन ये जो युग स्टार्ट होने वाला है, अगर हमने दूसरे के लिए जिया या दूसरे को कुछ सिखाया और हमारे सीखने और हमारे बात करने से अगर उनकी ज़िंदगी में भी चेंज आया, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये आगाज़ है, एक डिजिटल आगाज़ है, जहाँ से हम फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। अगर आप भी हमारा सहयोग दीजिए, साथ दीजिए और लोगों को ज़रूर यहाँ पे लाने की कोशिश कीजिए। किशोर जी टाइम ओवर हो चुका है।